आज हम फिज़िक्स सब्जेक्ट में क्लास 12th का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कल भी हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज 3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको और कराऊंगा, जिससे कि कंसेप्ट जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर दो जो कैपेसिटर हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं ऊपर वाली ब्रांच में, और नीचे दो कैपेसिटर और जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब इस ब्रांच की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर इस ब्रांच की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर ये जो दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैं ये पैरेलल में लगी हुई है। इस तरीके से हम टर्मिनल ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इस सर्किट के अंदर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ब्रांच के अंदर जो सीरीज़ में लगे हुए, मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था जो था 1/c इज़ इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1 जो यहाँ पे c1 जो है 3 माइक्रोफेरेड है, तो 1/3 प्लस 1/c2 में ये 1/6 आ जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेते हैं 6 का, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3/6, यानी कि ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड। ऊपर वाली ब्रांच जो है यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसको 2 माइक्रोफेरेड। अब नीचे वाली ब्रांच में हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस सिमिलरली 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 आ गया हमारे पास। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई नीचे वाली ब्रांच की वो आ गई हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड। ये 2 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड और हमने लगा दिया। तो अब ये दोनों पैरेलल में हैं, टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो ये पैरेलल में है। पैरेलल का मैंने आपको फार्मूला बताया था, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 था। तो ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, तो 3 माइक्रोफेरेड जो है इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, 3 माइक्रोफेरेड। इस तरह से हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। पहले हमने ये देखना है कि सीरीज़ में कौन कौन से कैपेसिटर हैं। अगर सीरीज़ में जो कैपेसिटर हैं उन पे हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। यहाँ 2 हैं, अगर एक और होता तो 1/c3 भी हो जाता। और अगर पैरेलल है, पैरेलल के अंदर अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं तो हमने फार्मूला अप्लाई करना है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। जितने भी पैरेलल में लगे हुए हैं उनको सबको ऐड कर देना है, तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट की आ जाएगी। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल की जो सर्किट है वो इस तरह से है। ये हमारी वोल्टेज है जो 0 वोल्ट्स पे है, ये टर्मिनल बी ग्राउंड किया हुआ है इसको। 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 एंड C3। C1 जो है 20 माइक्रोफेरेड है, C2 30 माइक्रोफेरेड एंड C3 जो है वो 15 माइक्रोफेरेड है। इसके अंदर हमने वोल्टेज V2 जो है वो कैलकुलेट करनी है। V2 वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर C2 के क्रॉस होगी। और ये जो एंड एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है हमने C2 के अक्रॉस। ए जो है वो हमें गिवन है, ये 90 वोल्ट्स है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस जो होगा वो 90 वोल्ट्स हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो 0 वोल्ट पे है, ए 90 वोल्ट्स पे है, तो 90 माइनस 0 90 वोल्ट्स आ जाएगा ये। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। सीरीज़ में लगे हुए, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होगा। 1/c1 जो होगा वो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। इसके अंदर आप एलसीएम 60 ले लेते हैं। 3 + 2 + 4 9/60। 1/c जो आ गया वो 9/60 आ गया। c जो आ गया वो आ गया हमारा 60/9 माइक्रोफेरेड। 20/3 माइक्रोफेरेड, 20/3 माइक्रोफेरेड आ गया हमारा। c जो है वो 20/3 माइक्रोफेरेड आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता चल गई। टर्मिनल वोल्टेज हमें पता चल गई 90 वोल्ट्स है, तो हमारे पास जो Q है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। वो आ गया हमारा 20/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V हो गया हमारा 90 वोल्ट्स। 0 यानी कि 600 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्स।
तो चार्ज स्टोर्ड निकाल लिया हमने। हर कैपेसिटर के ऊपर जो हमारा चार्ज है वो होगा 6 × 10⁻⁴ कूलम्स। तो सीरीज़ के अंदर है कैपेसिटर, इसलिए इक्वली चार्ज जो है वो स्टोर्ड होगा। अब C2 के ऊपर भी 6 × 10⁻⁴ कूलम चार्ज जो है वो स्टोर करेगा कैपेसिटर C2। तो हमने वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज के लिए Q = CV फॉर्मूला है, तो वोल्टेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी Q/C। तो Q आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ कूलम्स डिवाइडेड बाय C जो है वो इसकी है 30 × 10⁻⁶ फैरेड। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ गया हमारा 20 वोल्ट्स। वोल्टेज निकाल ली हमने। V2 जो है, V2 वोल्टेज जो है वो हमारी 20 वोल्ट्स आ गई V2। अब हमने एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर C2 पे। एनर्जी जो है वो हो जाएगी ½ CV² = हाफ कैपेसिटेंस C जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 30 × 10⁻⁶ × 20 × 20। तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। 15 × 10⁻⁶ इंटू ये आ गया हमारा 400। एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसकी। 60 × 10⁻⁴ ये 2 जीरो से -4 आ गया। 6 × 10⁻⁻³ कूलम्स एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर जो है वो ये आ गया हमारा 6 × 10⁻⁻3। तो ये पहले इस गिवन था हमने सबसे पहले तो इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी आ गई 20/3 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हमने चार्ज स्टोर्ड निकाल लिया Q = CV लगा के। तो Q = CV लगा के हमारे पास चार्ज स्टोर्ड आ गया 6 × 10⁻⁴ कूलम। फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद जब चार्ज स्टोर्ड आ गया हमारे पास, तो इक्वली चार्ज जो है वो स्टोर्ड होगा तीनों कैपेसिटर्स में, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो Q = CV निकाल के हमने जो है वोल्टेज निकाल ली। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर C2 20 वोल्ट्स आ गया, तो टोटल 90 वोल्ट्स है। तो बाकी V1 + V3 जो होगा वो 70 वोल्ट्स हो जाएगा। उसके बाद हमने एनर्जी स्टोर्ड निकाल ली, जो कि होगा E = ½ CV²। ½ CV² एनर्जी का फॉर्मूला है ½ CV²। तो C की वैल्यू हमें गिवन है, V हमने निकाल ली, तो एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक थर्ड न्यूमेरिकल और है जो हमने इसके अंदर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है। वो कह रहे हैं कि कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दी बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। एक अननोन कैपेसिटर है C, वो एक बैटरी V वोल्ट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। चार्ज स्टोर्ड इन इट इज़ 360 माइक्रोकूलम। चार्ज जो है वो 360 माइक्रोकूलम है। जब एन पोटेंशियल V इज़ रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट्स, V को हमने 120 वोल्ट से रिड्यूस कर दिया, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। चार्ज जो है वो 120 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब हमने पोटेंशियल V एंड C कैलकुलेट करना है। V और C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चार्ज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर वोल्टेज अप्लाइड विल बी इंक्रीज टू 120 वोल्ट से हमने इंक्रीज कर दी जब वोल्टेज, तो हमने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी आ जाएगी। सबसे पहले हम V और C की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटर के अंदर Q = CV। C जो है सेम रहेगी, लेकिन Q एंड V जो है वो बदलते रहेंगे। अब Q पहले केस के अंदर तो 360 माइक्रोकूलम्स था, माइक्रोकूलम = C एंड V, ये हम लगा लेंगे इसके अंदर। और सेकंड के अंदर फिर हम इक्वेशन अपनी करेंगे, तो ये आ जाएगी 120 माइक्रोकूलम =
C and the value is V 120 volts। इस सर्किट के ऊपर जब हमने लगाया तो 120 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू CV, और इसके ऊपर जब हमने लगाया तो 360 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू CV। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा हमारा 360 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 120 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाय CV माइनस 120 वोल्ट्स। तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V माइनस 120 वोल्ट्स। 3V माइनस इज इक्वल टू V। 3V माइनस V जो हो गया वो 2V आ गया। 360 वोल्ट्स आ गया, तो V आ गया 180 वोल्ट्स आ गया हमारे पास V, यानी कि V इज इक्वल टू 180 वोल्ट्स। तो 180 माइनस 20 रह गया हमारे पास 60, तो यानी कि 60 वोल्ट्स थी। जब वोल्टेज 180 वोल्ट्स थी तो चार्ज 360 माइक्रो कूलम था, और जब वोल्टेज 60 वोल्ट्स थी तो चार्ज बिकम्स 120 माइक्रो कूलम्स। तो अब हमने वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 120 वोल्ट्स कर दी, 120 वोल्ट्स और इंक्रीज़ कर दी। पहले थी 180 वोल्ट्स, उसमें 120 वोल्ट्स और ऐड कर दिए, तो 300 वोल्ट्स जो है वो वोल्टेज की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने चार्ज टोड निकालना है। चार्ज टोड तभी निकलेगा जब हमारी कैपेसिटेंस निकलेगी। तो कैपेसिटेंस जो है, हम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं पहले। कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में लगा देता हूँ मैं। तो 360 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 180 वोल्ट्स। Q इज इक्वल टू CV लगा दिया, तो C जो आ गया हमारे पास वो आ गया 360 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 180 2। तो ये आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 फेरेड, यानी कि ये आ गया 2 माइक्रो फेरेड। कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट कर ली, 2 माइक्रो फेरेड कैपेसिटेंस आ गई इसकी। कैपेसिटेंस निकालने के बाद अब वोल्टेज जो थी इनिशियल में वो 180 वोल्ट्स थी, 120 वोल्ट्स ऐड होगी तो 300 वोल्ट्स आ गया। कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फेरेड है, तो इसके अंदर हम Q इज इक्वल टू CV अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 सीधा डिराइव हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, और वोल्टेज जो थी वो हमारी 300 वोल्ट्स थी। तो 3 टू जा 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 कूलम्स, 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 कूलम्स आ गई। सबसे पहले हमने Q इज इक्वल टू CV अप्लाई किया, और इससे दो इक्वेशन डिराइव कर ली 1 और 2 की। 360 माइक्रो कूलम इसमें लगाएंगे इज इक्वल टू CV, और 120 माइक्रो कूलम यहाँ पे दिया हुआ है चार्ज स्टोर्ड है इज इक्वल टू CV। वोल्टेज की वैल्यू 120 वोल्ट से क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि डिक्रीज़ कर दी है, तो 120 वोल्ट से रिड्यूस कर दी। V की वैल्यू हमें नहीं पता, ना C की वैल्यू पता हमें, तो इसको इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारी ये कैलकुलेट होने के बाद V जो है 180 वोल्ट्स आ रहा है। V के 180 वोल्ट्स आने के बाद अब हम V की वैल्यू 180 वोल्ट्स यहाँ पुट करके और C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। C की वैल्यू डिराइव होगी 2 माइक्रो फेरेड। अब वो सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि कैलकुलेट चार्ज। अब हमने C की वैल्यू भी निकाल ली और V की 120 वोल्ट्स 180 वोल्ट्स आ गई थी, 180 प्लस 120 300 वोल्ट्स आ गया। और C की वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट कर ली थी इनिशियली में, C की वैल्यू हमारी आ गई थी 2 माइक्रो फेरेड। तो उस तरह से अब हम चार्ज की वैल्यू जो है 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 कूलम्स कर लेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे बात करूँगा। थैंक यू।